आज का 22 साल का स्टूडेंट अपनी लाइफ में 5 से 7 बार करियर चेंज करेगा और फिर भी उससे बोला जाता है बेटा एक चीज पे फोकस करो। सिस्टम आउटडेटेड है। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे इंटरेस्ट्स ज्यादा हैं तो तुम डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो, तुम पोटेंशियली डेंजरस हो, बस स्ट्रक्चर नहीं है। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे अपने टू मैनी इंटरेस्ट्स को एम शेप करियर में कन्वर्ट करना है, जो सेफ भी हो और स्केलेबल भी। अभी तुरंत अपने दिमाग में लिस्ट बनाओ। तुम क्या क्या हो? स्टूडेंट हो, ट्रेडर हो, गेमर हो, फिटनेस फ्रीक हो, कंटेंट बनाना चाहते हो, कोडिंग ट्राई किया है, साइकोलॉजी पसंद है। अब सवाल, ये सब रैंडम है या कनेक्टेड? सोचना शुरू करो। ब्लॉक 1, इकोनॉमिक रियलिटी चेक। कभी सोचा है डिग्री लेने के बाद भी लोग इनसिक्योर क्यों फील करते हैं? मार्केट बदल रहा है। एआई रेपिटेटिव मेंटल काम कर रहा है, ऑटोमेशन रेपिटेटिव फिजिकल काम। बीच का एवरेज जोन कंप्रेस हो रहा है। सेफ लगता है लेकिन सेफ नहीं है। डिग्री मिलती है, डिफरेंशिएशन नहीं। अगर तुम सिर्फ एक प्रिडिक्टेबल स्किल में थोड़ा अच्छे हो, तुम रिप्लेसेबल हो। लेकिन जब तुम टेक्निकल स्किल प्लस ह्यूमन जजमेंट कंबाइन करते हो, तुम वैल्यू क्रिएट करते हो। मशीन स्पीड लाती है, ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट देता है। दोनों अलग गेम है। एक्शन, एक मार्केटेबल स्किल चूज करो, उसके ऊपर कम्युनिकेशन या साइकोलॉजी लेयर करो। ब्लॉक 2, स्किल स्टैकिंग एडवांटेज। सोचो दो लोग कोडिंग जानते हैं, एक साइलेंटली काम करता है, दूसरा कोडिंग के साथ एक्सप्लेन भी करता है। कौन ग्रो करेगा फास्टर? सेम स्किल, डिफरेंट पोजीशनिंग, मैसिव गैप। एलीट बनना मुश्किल है, यूनिक कॉम्बिनेशन बनना पॉसिबल है। दो एवरेज स्किल्स मिलकर एक रेयर प्रोफाइल बना सकती हैं। कंपटीशन कम होता है, लेवरेज ज्यादा होता है। सिंपल मैथ। तुम्हें सबसे बेस्ट नहीं बनना, तुम्हें इंटरसेक्शन बनना है। एक्शन, अपनी एक कोर स्किल लिखो, उसके सामने एक कॉम्प्लीमेंट्री एम्पलीफायर लिखो जो उसे स्ट्रॉन्ग करे, डिस्ट्रैक्ट नहीं। ब्लॉक 3, अपना पहला एम डिजाइन करना। रैंडम एक्सप्लोरेशन से एम शेप नहीं बनता, स्ट्रैटेजी से बनता है। तुम्हें कम से कम 2 वर्टिकल डेप्थ चाहिए, हॉबी नहीं, सीरियस डेप्थ। पहला एंकर पैसा लाने वाला हो, दूसरा एंकर लेवरेज लाने वाला हो। इनकम प्लस एम्पलीफिकेशन, स्टेबिलिटी प्लस अपसाइड। एग्जाम्पल, ट्रेडिंग प्लस कंटेंट क्रिएशन, कोडिंग प्लस कम्युनिकेशन, फिनेंस प्लस बिहेवियरल साइकोलॉजी। जब एक स्किल अर्न करती है और दूसरी एम्पलीफाई करती है, ग्रोथ एक्सेलरेट होती है। स्कैटर मत करो, स्ट्रक्चर बनाओ। एक्शन, आज डिसाइड करो तुम्हारा इनकम एंकर क्या है और कौन सा स्किल उसे एम्पलीफाई करेगा। 2 साल का रूल। ये अनकंफर्टेबल है। रियल स्किल बोरिंग फेज के बाद आती है। पहले मंथ्स ऑकवर्ड लगते हैं, फिर रेपिटेटिव, तब जाके क्लैरिटी आती है। लोग ऑकवर्ड फेज में क्विट करते हैं, इसीलिए उनका ग्राफ फ्लैट रहता है। एक्साइटमेंट शॉर्ट टर्म होता है, डेप्थ लॉन्ग टर्म होती है। हर बार नया स्टार्ट करना डोपामीन देता है। एक ही चीज पे टिकना आइडेंटिटी बनाता है। अगर तुम हर 3 महीने पिवट करोगे, तुम्हारा एम कभी बिल्ड नहीं होगा। एक्शन, अपने चोजन स्टैक को मिनिमम 2 साल 12 महीने दो। टैक्टिकल एडजस्ट करो, डायरेक्शन मत बदलो। अपना इनकम आर्किटेक्चर सोचो। एक इनकम सोर्स कंफर्टेबल लगता है लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क होता है। जॉब स्टेबिलिटी देती है, साइड स्किल लेवरेज देता है, इन्वेस्टिंग कंपाउंडिंग देता है। 3 लेयर सिस्टम रेजिलियंट होता है। सैलरी सिक्योर करती है, स्किल स्टैक ग्रो करता है, एसेट कंपाउंड करता है। एक स्लो हुआ तो दूसरा सपोर्ट करेगा। ये ग्रीड नहीं है, ये डिजाइन है। एक्शन, प्राइमरी इनकम स्टेबल रखो, साथ में अपने एम स्टैक के अराउंड एक स्मॉल लेवरेज चैनल बिल्ड करो। फ्रीलांस, कंटेंट, कंसल्टिंग। अब डिसीजन तुम्हारा है। अगर तुम सीरियसली अपना एम शेप डिजाइन करने वाले हो तो कमेंट में लिखो मेरा स्टैक डैश प्लस डैश। पब्लिक कमिटमेंट इंटेंशन को एक्शन में कन्वर्ट करता है। सोचना इजी है, डिक्लेयर करना पावरफुल है। और अगर तुम ऐसे करियर ब्लूप्रिंट्स चाहते हो जो फ्यूचर प्रूफ करें, सब्सक्राइब करो। यहाँ सरफेस एडवाइस नहीं मिलेगी, यहाँ सिस्टम्स मिलेंगे। केओस ट्रैप रियलिटी। मैं मल्टी पैशनेट हूँ, कूल लगता है। कभी कभी इसका मतलब होता है मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। क्यूरियोसिटी पावरफुल है, लेकिन बिना कंस्ट्रेंट केओस बन जाती है। फ्रीडम अट्रैक्टिव है, स्ट्रक्चर इफेक्टिव है। हर वर्टिकल को वीकली टाइम ब्लॉक चाहिए। रैंडम एफर्ट से कंपाउंडिंग नहीं होता, ट्रैकिंग से होता है। इमोशन ड्रिवन पिवट वीक होता है, डेटा ड्रिवन एडजस्टमेंट स्ट्रांग होता है। एक्शन, हर वीक फिक्स्ड आवर्स एलोकेट करो, हर क्वार्टर प्रोग्रेस मेजर करो, सडन पिवट अवॉइड करो। पब्लिक प्रूफ बिल्ड करो। प्राइवेट लर्निंग सेफ लगती है, पब्लिक प्रूफ एक्सेलरेट करता है। तुम स्किल सीख रहे हो और किसी को पता ही नहीं तो लेवरेज जीरो है। स्किल प्लस सिग्नल इक्वल्स अपॉर्चुनिटी। लोग परफेक्ट एक्सपर्ट नहीं ढूंढते, लोग कंसिस्टेंट बिल्डर देखते हैं। वीकली ब्रेकडाउन शेयर करो, मिनी प्रोजेक्ट पोस्ट करो, इनसाइट्स एक्सप्लेन करो। विजिबिलिटी रिस्क लगती है, इनविजिबिलिटी बिगर रिस्क है। एक्शन, हर वीक अपने स्टैक से रिलेटेड एक पब्लिक आउटपुट पब्लिश करो। थ्रेड, रील, ब्लॉग, कुछ भी।
एंटी फ्रिजाइल करियर सोचो। सिंगल ट्रैक करियर शॉक में टूट सकती है, मल्टी वर्टिकल करियर अडैप्ट कर सकती है। रिसेशन थ्रेट हो सकता है, अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। डिफरेंस डिजाइन में है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक स्किल है, तुम डिपेंडेंट हो। अगर तुम्हारे पास कॉम्प्लीमेंट्री वर्टिकल्स हैं, तुम फ्लेक्सिबल हो। ऑप्शनैलिटी फियर कम करती है, फियर कम तो डिसीजन बेटर। स्टेबिलिटी इल्यूजन हो सकती है, अडैप्टेबिलिटी रियल प्रोटेक्शन है। एक्शन, एक रिसेशन प्रूफ स्किल बिल्ड करो, एक ग्रोथ साइकिल स्किल बिल्ड करो। 90 दिन का एग्जीक्यूशन प्लान। ओवरथिंकिंग क्लैरिटी नहीं देता, एक्शन देता है। पहले 30 दिन लर्निंग इंटेंसिव रखो, अगले 30 दिन पब्लिक बिल्ड शुरू करो, लास्ट 30 दिन स्मॉल मोनेटाइजेशन टेस्ट करो। प्लानिंग एंडलेस हो सकती है, एग्जीक्यूशन मेजरेबल होता है। इम्परफेक्ट स्टार्ट कॉन्फिडेंस बनाता है, परफेक्ट वेट पैरालिसिस बनाता है। 90 दिन में तुम्हारा डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा, चाहे सक्सेस मिले या फीडबैक। एक्शन, आज डेट फिक्स करो, 90 दिन का स्प्रिंट शुरू करो। लॉन्ग गेम समझो। ये 3 महीने का डोपामीन प्रोजेक्ट नहीं है, ये 5 साल का कंपाउंडिंग इंजन है। स्टार्टिंग स्लो लगता है, फिर स्टेबल, फिर एक्सपोनेंशियल। मोस्ट लोग फ्लैट फेज में क्विट करते हैं। फास्ट रिजल्ट्स एडिक्टिव होते हैं, स्लो ग्रोथ ट्रांसफॉर्मेटिव होती है। इंटरसेक्शन टाइम के साथ रेयर बनता है, रेयर मार्केट में प्रीमियम बनता है। अगर तुम टिक गए तो तुम अलग दिखोगे। एक्शन, 5 साल का लेंस अडॉप्ट करो, हर साल अपने एम को डीपन करो। तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम बस अनडायरेक्टेड हो। ज्यादा इंटरेस्ट्स प्रॉब्लम नहीं है, उनका डिजाइन ना होना प्रॉब्लम है। एम शेप बना लो, डेप्थ बिल्ड करो, डोमेन्स कनेक्ट करो और अपनी करियर को गैम्बल मत बनाओ, आर्किटेक्ट बनो।